हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंजीर सिंह एकेडमी। तो आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th वेब एप्लीकेशंस के यूनिट 4 के ऊपर, जो टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शंस टू डायनामिक वेबसाइट्स यूजिंग जावास्क्रिप्ट। इस टॉपिक का क्लास 12th में भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, तो इस टॉपिक का ध्यान से समझना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और आज हम सेक्शन 1 के ऊपर बात करेंगे। आज का टॉपिक हमारा रहेगा सेक्शन 1, इंट्रोडक्शंस टू जावास्क्रिप्ट। तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शंस टू जावास्क्रिप्ट में आपको क्या क्या समझना है। सबसे पहले हम जानेंगे जावास्क्रिप्ट बेसिक के बारे में कि जावास्क्रिप्ट होता क्या है। तो एज यू कम टू नो कि इन दिस सेक्शंस यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट यूजेस एंड लिमिटेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट, जो आपको यहाँ पे बताए जाएंगे इस यूनिट के अंदर में। अब यूजेस के बारे में हम समझेंगे, लिमिटेशन के बारे में, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ, साथ ही साथ इसके रोल इन वेब डेवलपमेंट हम समझेंगे, इनके सिंटैक्स के बारे में और सिमेंटिक्स के बारे में। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और क्या स्ट्रक्चर होगा प्रोग्रामिंग का, आपको इसके बारे में भी जानना है। और कैसे आप एक सिंपल वेब पेज बनाएंगे, एंड हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट योर फर्स्ट जावास्क्रिप्ट एंड डिस्प्लेइंग इन द वेब ब्राउजर विद द हेल्प ऑफ द यूजिंग द नोटपैड एडिटर। हम विजुअल स्टूडियो कोड भी, हम विजुअल कोड एडिटर भी यूज कर सकते हैं, बट मैं आपको सबसे बेसिक और सिंपल एडिटर के बारे में बताऊंगा, दैट इज द नोटपैड। तो यहाँ पे कैसा है कि आप मतलब इस पूरे यूनिट्स को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा इस यूनिट्स को करने का, ठीक है। तो इस पूरी यूनिट को करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, आप जान जाएंगे नोटपैड के बारे में कि कैसे हम नोटपैड को यूज़ करते हैं, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को हम पब्लिश कैसे करते हैं। एचटीएमएल कंसेप्ट से आपका रिकॉल हो जाएगा। हिस्ट्री और यूजेज ऑफ लिमिटेशंस के बारे में हम जानेंगे। रोल इन वेब डेवलपमेंट हम समझेंगे। यहाँ पे हमें वेब डेवलपमेंट के बारे में भी जानने को मिलेगा कि उसके क्या रोल हैं, and how JavaScript programs are going to use in a web pages, including the usage of the event handlers, document object model के बारे में हम जानेंगे। JavaScript into the web page using the various approach के बारे में हम जानेंगे। इनलाइन कोड क्या होता है, इंटरनल स्क्रिप्ट क्या होता है, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट क्या होता है, और एक सिंपल जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम को हम लिख के देखेंगे और फाइनली समझेंगे कि आखिर ये प्रोग्राम हम लिखेंगे कैसे। तो इन सब के बारे में आपको जानने को मिलेगा आज इस सेशन के अंदर। आइए सेशन स्टार्ट करते हैं और सेशंस के अंदर समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री के बारे में कि क्या हिस्ट्री है जावास्क्रिप्ट का। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज, माय डियर स्टूडेंट्स, 1995 में ब्रेडन एच के द्वारा डेवलप किया गया था, जो नेटस्कैप कंपनी में काम करते थे। और ये नेटस्कैप 2 वर्जन्स का ब्राउजर होता था। पहले का नेटस्कैप नेविगेटर ब्राउजर कहते थे, जो 1996 के आसपास में यूज होता था, तो उस टाइम इसको यूज किया गया था। इनिशियली इसका नाम रखा गया था लाइव स्क्रिप्ट, बट लेटर ऑन इसको जावा स्क्रिप्टो के नाम से बनाया गया। एंड पॉपुलरिटी ऑफ सन माइक्रोसिस्टम जावा लैंग्वेज, एक्चुअली उस समय जावा लैंग्वेज काफ़ी पॉपुलर हो चुका था, तो जिसके कारण इसका नाम जावा स्क्रिप्ट रखा गया था। द बेसिक पर्पस ऑफ जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज टू इनेबल द वेब ऑथर्स टू डिजाइन इंटरेक्टिव साइट्स, क्योंकि नॉर्मली एचटीएमएल के अंदर में आप इंटरेक्टिव साइट्स नहीं बना पाते हैं, तो इस इंटरेक्टिव साइट को बनाने के लिए आपके पास जावास्क्रिप्ट था। जावास्क्रिप्ट जो है वो एचटीएमएल सोर्स कोड के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, जैसा कि आप देख सकते हो कि सोर्स कोड से उसका इंटरेक्शंस होता है, और वेब ऑथर्स को आपको ये परमिशंस मिल जाती है कि आप डायनामिक कंटेंट वहाँ पे डाल सकते हैं। कई तरह के सॉफ्टवेयर्स और कंपनीज ने जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट किया है, क्योंकि ये एक ओपन लैंग्वेज है और कोई भी इसको यूज कर सकता है विदाउट एनी लाइसेंस परचेजिंग। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है, और ये वेब ब्राउजर के अंदर ही एग्जीक्यूट करता है, तो अलग से आपको किसी कंपाइलर की जरूरत यहाँ पे नहीं होती है। आपका वेब ब्राउजर ही इसका एक इंटरप्रेटर का काम करता है, जो आपके जावास्क्रिप्ट के कोड को इंटरप्रेट करके समझता है और उसे फिर एग्जीक्यूट कराता है। व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट है क्या? जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटेड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड का मतलब जहां पे इंटरप्रेटर अपना काम कर रहा होता है। अब ये इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, जिसका काम होता है किसी भी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज को मशीन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो यही काम आपका जावास्क्रिप्ट भी कर रहा होता है। It was originally implemented as a part of the web browser so that client side script could interact। मतलब अर्लियर इसका प्रोसेस क्या था कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की जाएगी यहाँ पे, लेकिन लेटर ऑन क्या हो गया कि इसको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में भी कन्वर्ट किया गया। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में आप क्या कर सकते हैं? इंटरेक्ट विद द यूजर, कंट्रोल द ब्राउजर, कम्युनिकेट विद द सिस्टम्स एंड ऑल्टर द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये सारा काम यहाँ पे हो सकता है। नॉर्मली जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल हम एचटीएमएल कोड के साथ करते हैं, बट एक्सिक्यूटेड बाय द जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर बिल्ट इन द ब्राउजर।
जावास्क्रिप्ट कंटेन्स अ कोर सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जैसे इसके अंदर में हम एरे का इस्तेमाल करते हैं, डेट, मैथ, कोर सेट ऑफ लैंग्वेज, इसके कुछ अपने ऑपरेटर्स हैं, इसके कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं और इसके कुछ स्टेटमेंट्स हैं। हम इन सब का इस्तेमाल जावास्क्रिप्ट के अंदर करेंगे और उसे हमें देखने को मिलेगा। स्टैंडर्ड, जावास्क्रिप्ट किस स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, आइए देखते हैं इसके स्टैंडर्ड के बारे में समझते हैं। नवंबर 1996 के अंदर में 1996 में जो नेटस्कैप था उसने अनाउंस किया जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यस। तो जावास्क्रिप्ट अनाउंस हुआ, जिसका यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ECMA, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, कंसिडर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एंड सब्सिक्वेंट वर्क रिजल्टेंट इन स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन्स। तो इसको ECMA स्क्रिप्ट्स का नाम दिया गया उस समय। ECMA क्या है? एक स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए, ठीक है। इसने फर्स्ट एडिशन पब्लिश किया था ECMA ने, ECMA में 262, जो 1997 में हुआ था। बाद में 1998 में इसको मॉडिफाई किया गया एंड वर मेड टू अडॉप्ट इट टू ISO IEC 16262 स्टैंडर्ड को फॉलो किया गया और यहीं पे इसका सेकेंड एडिशन को रिलीज किया गया। थर्ड एडिशन जो आया वो ECMA 262 वर्जन के नाम से ब्राउजर के द्वारा सपोर्ट किया जाने लगा। फोर्थ एडिशन में ECMA स्क्रिप्ट स्टैंडर्ड जो है वाज नॉट रिलीज एंड डज नॉट एग्जिस्ट इन प्रैक्टिस, ये खत्म हो चुका था। फिफ्थ एडिशन में से स्क्रिप्ट स्टैंडर्ड वो रिलीज इन दिसंबर 2009 एंड करंट एडिशन जो है वो ECMA स्क्रिप्ट स्टैंडर्ड 5.1 यूज हुआ किया गया है, जो जून 2011 में डेवलप हुआ था, रिलीज हुआ था। तो जावास्क्रिप्ट आज के समय में एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन चुका है वेब एप्लीकेशंस के लिए। जब कभी भी हम वेब एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो वहां पे आपको जावास्क्रिप्ट की जरूरत होती है। JavaScript was formalized in the ECMA script language standard and primarily used as a part of the web browser, जिसे हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट कहते हैं। और ये प्रोग्रामर को एक फैसिलिटी देती है। जनरली HTML कोड के थ्रू क्लाइंट्स के सिस्टम को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप क्लाइंट के सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं और उसमें कोई क्लाइंट के रिस्पॉन्स को रिसीव कर सकते हैं और जो उसके पेज का बिहेवियर है उसके बिहेवियर को भी आप चाहें तो वहां से चेंज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आपको मिलता है। माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोड्यूस जावास्क्रिप्ट सपोर्ट इट्स ऑन वेब ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर वर्जन 3 रिलीज इन 1996, बट अभी के समय में ये गूगल क्रोम्स और मोजिला फायरफॉक्स जितने भी वेब ब्राउजर हैं सभी वेब ब्राउजर इसको सपोर्ट करते हैं। नाउ व्हाई जावास्क्रिप्ट बिकम्स द पॉपुलर, तो इसके अपने कुछ रीजंस हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट कई तरह के काम को कर सकता है, सिंपल और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स टास्क को ये कर सकता है एंड इट इज अ वेरी रोबस्ट लैंग्वेज, गुड लैंग्वेज फॉर द वेब डिजाइनर्स एंड लर्नर्स हु विश टू लर्न कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बिकॉज इट सपोर्ट्स बोथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शन ओरिएंटेड कंसेप्ट्स एंड यूज इट, ठीक है। ये सबको यूज करता है। इफ यू जस्ट नीड अ ब्राउजर एंड टेक्स्ट एडिटर, सम स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ जावा एडिट स्क्रिप्ट जो है वो बताया जा रहा है। सबसे पहला काम है ब्राउजर सपोर्ट। लार्ज सेट ऑफ ब्राउजर इस जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, तो आपको अलग से किसी चीज इंस्टॉल करने की समस्या नहीं होती है। तो कुछ भी आपको प्लगइन या इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं होती। जैसे कि आप फ्लैश कंटेंट अगर यूज करना चाहें तो आपको फ्लैश इंस्टॉल करना पड़ता है ब्राउजर के साथ, बट यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट आपकी नहीं है। सेकंड होता है क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड। जावास्क्रिप्ट दोनों तरह के स्क्रिप्टिंग को सपोर्ट करता है। आप क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट्स को भी यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसे हम डॉम कहते हैं, और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भी की जाती है विद द हेल्प ऑफ द जावास्क्रिप्ट, ठीक है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स को ये फॉलो करता है। कई तरह के प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आता है, उसी में आपका फंक्शनल इवेंट ओरिएंटेड भी आता है और फंक्शनल प्रोग्रामिंग। तो जावास्क्रिप्ट एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को फॉलो करता है जहां पे आप फंक्शंस बना सकते हैं, प्रोग्राम्स को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आप काम कर सकते हैं। फंक्शंस एक टूल्स के तौर पे यूज होगा जो आपसे एक वैल्यू इनपुट लेगा और फिर उसको प्रोसेस करके आपको आउटपुट भी प्रोवाइड करेगा, रिटर्न भी प्रोवाइड करेगा। सपोर्ट फॉर ऑब्जेक्ट्स, मतलब बिकॉज इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो जावास्क्रिप्ट जो है वो ऑब्जेक्ट को भी सपोर्ट करता है। हैंडल द ऑब्जेक्ट्स, उसके इनहेरिटेंस वाले कंसेप्ट्स को, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो कंसेप्ट्स हैं, बेसिक कंसेप्ट्स यानी कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, इनको ये सपोर्ट करता है, जो जनरली C++ एंड जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी होता है। रन टाइम एनवायरनमेंट, जावास्क्रिप्ट जो है रिलाइज करता है रन टाइम एनवायरनमेंट पे, यानी कि वेब ब्राउजर्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड्स बाय व्हिच स्क्रिप्ट्स कैन इंटरैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। मतलब जब आप HTML कोड को रन कर रहे होते हो तो वहीं पे जावास्क्रिप्ट कोड रन करता है, तो रन टाइम में ही वो डेटा लेके उसको प्रोसेस कर रहा होता है और इसके लिए हम HTML के स्क्रिप्ट एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। Vendor specific extension, JavaScript obviously managed by the Mozilla Foundations and new language features are added periodically. However, only some JavaScript engines support these new features.
ऑब्जेक्ट बेस्ड फीचर सपोर्टेड बाय जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट से जैसे मैंने बताया कि इसके कई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को ये सपोर्ट करता है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी कि ऑब्जेक्ट बेस्ड कंसेप्ट को भी ये सपोर्ट करता है। अब होता क्या है कि जो स्टैटिक वेबसाइट्स होता है, स्टैटिक वेबसाइट्स वो वेबसाइट्स होते हैं जो स्टैटिक कंटेंट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप मेरे वेबसाइट पे आ जाओ तो वहां पे आपको स्टैटिक इंफॉर्मेशन मिलेगा, सेट ऑफ क्वेश्चंस और उसके आंसर मिलेंगे। तो स्टैटिक वेबसाइट्स के साथ कुछ लिमिटेशंस है कि इट कैन नॉट चेंज ऑटोमेटिकली, मतलब डेवलपर को जब कभी डेवलपर चेंज करेगा तभी वो चेंज होगा, अपने आप कुछ नहीं होता। इसकी कुछ लिमिटेड फंक्शनलिटी होती है। इट कैन कॉस्ट मोर टू अपग्रेड, इट कैन नॉट बी स्केल्ड इफ यू वांट टू ऐड सम मोर डेटा, माइट सम डूइंग सेपरेट पेज, इट इज लेस अट्रैक्टिव एंड इंटरेक्टिव। ये कम अट्रैक्टिव है और इंटरेक्टिव होता है स्टैटिक। तो अब इसको क्या करना है, हम स्टैटिक वेब पेज को क्या करेंगे, डायनामिक वेब पेज में कन्वर्ट करेंगे। और डायनामिक में कन्वर्ट करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल डिजाइनर को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू विद द हेल्प ऑफ द सिंपल सिंटैक्स और उसके जो अपने स्निपेट्स हैं उसकी मदद से एचटीएमएल पेज में, कि आप अपने पेज को डायनामिक कन्वर्ट कर सकते हो, डायनामिक में चेंज कर सकते हो। इट कैन रिएक्ट टू इवेंट, इवेंट मतलब आपने बटन पे क्लिक किया तो इट इज गोइंग टू परफॉर्म द सम task to set the execute the some set of codes which is written for the particular element and particular event. जावास्क्रिप्ट कैन रीड एंड चेंज द कंटेंट ऑफ एचटीएमएल, उसको आप चेंज भी कर सकते हो। कैन यूज टू वैलिडेट द डाटा, वैलिडेशन का काम हो सकता है यहाँ से। जावास्क्रिप्ट क्रिएट कुकीज, कुकीज बनाने के काम में आता है। जनरली आप सभी ने जाना होगा कुकीज क्या आता है। इट इज द स्मॉल सेट ऑफ द इन्फॉर्मेशन जो आपके कंप्यूटर पे स्टोर होता है और वो आपके इन्फॉर्मेशन को रिटाइप करता है। वाइडली यूज फॉर द डेवलपिंग मॉडर्न वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए इसका यूज करते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर कोड ऑर्गेनाइजेशन, मॉडलाइजेशन एंड यूज के लिए जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल होता है। इट कैन डिवाइड योर एप्लीकेशन इंटू डिफरेंट लेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यू कैन बिल्ड efficient self-describing hypermedia applications, programming API आप बना सकते हो with the help of the Node JavaScript की मदद से। can use to test, integrate and deploy software update rapid cycles पे ये भी फैसिलिटी हमें JavaScript में मिल जाती है। JavaScript control the resource access and user authentications and authorization। ये बहुत बड़ा चीज है कि authentication and authorization की फैसिलिटी भी आपको JavaScript में देखने को मिलती है। Now इट्स हैज सम एप्लीकेशन। देखो कोई भी लैंग्वेज पॉपुलर होता है अपने फीचर्स के कारण, अपने एप्लीकेशंस के कारण। तो इसके भी कुछ एप्लीकेशन हैं। इसके क्या एप्लीकेशंस हैं, आप मल्टीमीडिया एप्लीकेशन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। ये एक बटन को शो, हाइड, चेंज, रिसाइज है ना, ये सारा काम ये कर सकता है। पेज को डायनामिक कंसेप्ट दे सकते हैं, डायनामिकली पेज, कस्टमाइज पेज अवेलेबल होगा ऑन द बेसिस ऑफ यूजर चॉइस। आप यूजर से इंटरैक्ट कर सकते हो, उससे आप डेटा रिसीव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द फॉर्म्स, और उसे आप वैलिडेट करके प्रोसेस भी कर सकते हो। सिमिलर टू डिक्शनरीज इन जावास्क्रिप्ट, ऑब्जेक्ट्स आर जस्ट अ कलेक्शन ऑफ नेम वैल्यू पेयर एंड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स आर कंसीडर्ड एज अ डिक्शनरी, जहाँ पे स्ट्रिंग कीज होते हैं और कीज में हम उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करते हैं, उसके वैल्यू को एक्सेस करते हैं। इसके लिए हमें डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है, कई बार हम पैरेंथेसिस का भी इस्तेमाल करते हैं। एक्सटेंशन, JavaScript can be used for different purposes and supplementing it with the additional objects। क्लाइंट साइड कोडिंग का भी काम आप यहाँ पे कर सकते हो जावास्क्रिप्ट से, जैसे कि मैंने आपको बताया था डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की मदद से। सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट का भी काम होता है, ऑब्जेक्ट्स रिलेवेंट टू रनिंग जावास्क्रिप्ट सर्वर, मतलब हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भी करते हैं जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज की मदद से। अब आता है कि जावास्क्रिप्ट को कौन यूज करेगा। तो जावास्क्रिप्ट इज अ सिंपल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन्वेंटेड स्पेसिफिक टू यूज इन द वेब ब्राउजर टू मेक वेबसाइट डायनामिक, मतलब जिसको भी डायनामिक वेबसाइट बनाना है, जिसको भी ऐसा वेबसाइट बनाना है जो इंटरेक्टिव हो, उसे जावास्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट होगी। HTML is capable to show the output, give the output a static page. Once it load, view does not change until you click in the link or go to the new page. जबकि JavaScript आपको फैसिलिटी देती है कि it can change the looks of the documents by changing text, changing colors and changing options available in drop down list. JavaScript is a client side scripting language है, which means कि जो भी actions होगा वो clients के computer clients के system पे। Operations on usually perform instantaneously, मतलब instant actions होता है जब कभी आप JavaScript यूज करते हो। Operations and would otherwise restand the server, like form input validation का काम होता है। अब ये अगर यूजर के सिस्टम पे नहीं हो तो सर्वर के पास क्या आ जाएगा, लोड आ जाएगा। तो लोड डिस्ट्रीब्यूशंस को कम करने के लिए हम सर्वर स्क्रिप्टिंग की जगह पे हम क्लाइंट स्क्रिप्टिंग को यूज करते हैं कि भाई वैलिडेशन है, चेकिंग है, डेटा इनपुट का काम वहीं पे हो जाए, उसी के सिस्टम पे हो जाए। इसके अपने कुछ लिमिटेशन भी हैं। JavaScript has some limitations जो natural है और unavoidable। JavaScript work in a browser having less communications with the web server. For this reason it cannot handle some server tasks, कुछ task ये नहीं भी कर पाता है।
नॉट एनी हैज़ नॉट एनी मैथड और वे टू क्रिएट द ग्राफिक्स, मतलब ग्राफिक का काम, पिक्चर्स वाला काम हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं. कोड जावास्क्रिप्ट वर्क समहाउ डिफरेंटली इन डिफरेंट ब्राउजर्स. जावास्क्रिप्ट इज नॉट यूज्ड टू रीड एंड राइट फाइल्स, मतलब रीडिंग एंड राइटिंग नहीं करते हैं. इट डज नॉट सपोर्ट इनहेरिटेंस, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड टर्म्स, जो जनरली एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज होता है. तो ये रहा एक बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द जावास्क्रिप्ट कि जावास्क्रिप्ट क्या है, उसके क्या एडवांटेज हैं, उसके क्या लिमिटेशंस हैं, उसको कौन यूज करेगा और क्या. अब चलते हैं, समझते हैं जावास्क्रिप्ट रोल इन अ वेब डेवलपमेंट. वेब डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट का क्या रोल है. जैसा मैंने बताया कि अगर आपको कोई वेब डॉक्यूमेंट या वेब पेज बनाना है तो यू आर गोइंग टू यूज द HTML लैंग्वेज, एंड जावास्क्रिप्ट को हम उसी HTML कोड में क्या करते हैं, एम्बेड कर देते हैं. इट इज रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म द ब्राउजर अबाउट द जावास्क्रिप्ट कि आपने HTML के अंदर में आपने जावास्क्रिप्ट को यूज किया है, तो यू हैव टू यूज द स्क्रिप्ट एलिमेंट. आपको स्क्रिप्ट एलिमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है, स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करना पड़ता है. A complete web page can be visualized as 3 separate layers, which allow the designer to concentrate on particular part and programmer can tweak the code in JavaScript application. वो 3 लेयर क्या हैं. जब भी आप जावास्क्रिप्ट से सबसे पहला आता है कंटेंट कि आपको दिखाना क्या है, व्हाट यू वांट टू शो ऑन अ HTML पेज. फिर आता है कि प्रेजेंटेशंस, आप उसे प्रेजेंट कैसे करोगे, तो उसके लिए हम HTML के साथ CSS का इस्तेमाल करते हैं. फिर आता है उसके बिहेवियर, दिस इज कॉल्ड DHTML, डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. उसके बाद आपका आता है बिहेवियर. दिस लेयर डिस्क्राइब द एक्शन दैट कैन बी परफॉर्म बाय द पेज. पेज के द्वारा क्या बिहेवियर किया जाएगा. यूजर कैन इंटरेक्ट विद द वेब पेज बाय यूजिंग द इंडिविजुअल की स्ट्रोक्स, मतलब आप अलग अलग बटन दबा के उसके बिहेवियर को चेंज कर सकते हो. मूविंग, रोलिंग द माउस, सबमिटिंग द फॉर्म, इनपुटिंग, तो इसके थ्रू आप उसके बिहेवियर को चेंज कर सकते हो. अब आती है बात कि हाउ जावास्क्रिप्ट इज गोइंग टू वर्क विद द वेब पेज. जब कभी भी आप जावास्क्रिप्ट यूज करते हो, जब आप यूआरएल एड्रेस टाइप करते हो ब्राउजर को, तो वो यूआरएल एड्रेस सर्वर के पास जाता है. सर्वर उस ब्राउजर के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और पेज को रिटर्न करता है. ब्राउजर क्या करता है, उस पेज को रेंडर करता है, एस्टिमेल टेक्स्ट को और कंटेंट को डिस्प्ले करता है. अगर पेज के अंदर में कोई जावास्क्रिप्ट कोड होगा जो इनसाइड द स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखा हुआ होता है, तो इंटरप्रेटर उसको हैंडल करेगा. एंड दिस कैन बी हैंडल यूजर लिमिटेड इनिशिएटेड इवेंट, लाइक जैसे किसी बटन पे क्लिक करने से आएगा, माउस के मूवमेंट से आएगा, फॉर्म सबमिशन से आएगा, तो उसके बेसिस पे कोड का एग्जीक्यूशन हो रहा होता है. इट मेक द वेब पेज इंटरेक्टिव, मतलब आपकी मदद से आप वेब पेज को इंटरेक्टिव बना सकते हो और आप चेक कर सकते हो कि वेब पेज पे क्या हो रहा है और आप उसको रिस्पॉन्ड दे सकते हो. तो इट कैन डायनेमिकली चेंज द लुक ऑफ द वेब पेज और कंटेंट. इट कैन रीड द कुकीज एंड वैलिडेट देम. आप उसको रीड भी कर सकते हैं, आप उसको वैलिडेट भी कुकीज को कर सकते हैं. आइए समझते हैं कुछ बेसिक टूल्स फॉर जावास्क्रिप्ट वेब एप्लीकेशंस. क्या क्या टूल्स होते हैं जिसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए. जैसे आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट परचेज नहीं करना होता है, ये फ्रीली अवेलेबल होता है. सबसे पहली बात है सिंपल टेक्स्ट एडिटर की रिक्वायरमेंट होती है. जैसे आप नोटपैड से भी काम कर सकते हो, ऐसे तो विजुअल स्टूडियो कोड का भी इस्तेमाल हम करते हैं, वो भी फ्री में ही अवेलेबल है. एडवांस टेक्स्ट एडिटर कैन ऑल्सो यूज फॉर दिस पर्पज. ठीक है, एस्टिमेल एडिटर, जैसे कि जो आप कोई भी एस्टिमेल एडिटर यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आप एस्टिमेल का प्रोग्राम लिखते हो, वो चाहे आपका नोटपैड भी हो सकता है. तो ऐसे एडिटर को आप यूज़ करके जावास्क्रिप्ट का भी कोड लिख पाओगे कहीं भी. जैसे ड्रीम वेवर पहले यूज़ होते थे, बट आजकल हम विजुअल स्टूडियो कोड इज़ द मोस्ट पॉपुलर. तो माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल वेब डेवलपमेंट इन्वायरमेंट भी है जिसको हम यूज़ करते हैं. तो मैं यहाँ पे विजुअल को स्टूडियो कोड आपको रिकमेंड करूँगा जिसको आप यूज़ करके जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर क्या होता है, तो वेब ब्राउजर आपका क्लाइंट साइड एप्लीकेशंस होता है. इट इज अ ब्राउजर एप्लीकेशंस व्हिच nowadays they are showing the everything in the GUI. तो HTML फाइल्स को नेविगेट करना, वर्ल्ड वाइड इंटरनेट को एक्सेस करना, वहाँ से डाटा को इंटरेक्ट करना, तो ये सारा काम हम वेब ब्राउजर की मदद से ही करते हैं. जावास्क्रिप्ट जो होता है वो ब्राउजिंग एनवायरनमेंट में इंटीग्रेटेड होता है. तो जब कभी भी आप HTML पेज को ओपन करते हो और वहाँ पे अगर कोई जावास्क्रिप्ट के कोड मिल जाते हैं, तो ब्राउजर उसे रेंडर करेगा, ट्रांसलेट करेगा और उसे दिखाएगा. कई बार आपके सिस्टम्स पे अगर मान लो जावास्क्रिप्ट काम नहीं कर रहा है, तो ब्राउजर की सेटिंग्स में जाके आप उसको चेंज करके जावास्क्रिप्ट को इनेबल कर सकते हो और वो आपका जावास्क्रिप्ट दिखाना स्टार्ट करेगा. अलग अलग ब्राउजर में अलग अलग तरीके से होता है, बट सभी के अंदर सेटिंग्स में ही हम जाके इसे चेंज करते हैं. जैसे यहाँ पे टूल्स, इंटरनेट ऑप्शन, सिक्योरिटी में जाके कस्टम लेवल पे स्क्रिप्टिंग ऑप्शंस अगर आप चूज करते हो, तो वहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट इनेबल करने का ऑप्शन मिल जाएगा. फायरफॉक्स में यही चीज़ करना हो तो हम अबाउट कॉन्फ़िगरेशन में जाके हम जावास्क्रिप्ट को इनेबल कर देते हैं. क्रोम में इसी काम को करना हो, गूगल क्रोम में, तो आप सेटिंग्स में जाइए, एडवांस सेटिंग्स में जाके प्राइवेसी में आप जावास्क्रिप्ट को अलाउ कर सकते हैं.
ठीक है। अब आती है बात कि हाउ यू आर गोइंग टू राइट द जावास्क्रिप्ट कोड विद द एचटीएमएल। तो बेसिक स्ट्रक्चर जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम का क्या होगा, जो क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट की हम बात कर रहे हैं वो एचटीएमएल कोड के अंदर ही लिखा हुआ होता है और उसके लिए हम स्क्रिप्ट टैग को यूज करते हैं। अब ये स्क्रिप्ट टैग या तो हेड टैग के अंदर होगा या बॉडी टैग के अंदर होगा, डिपेंड अपॉन यू। Code contains the object function definition, then it prefer to add the code between either head, and if code have to place one or more multiple scripts in document, then it is body tag। मतलब क्या कह रहा है कि जब कोड के अंदर में कोई ऑब्जेक्ट्स होता है, फंक्शंस डेफिनेशंस होते हैं, तब तो हम उसके हेड के अंदर यूज करते हैं, लेकिन अगर कुछ कंटेंट है, कुछ इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करना चाहते हो, तो आप उसे बॉडी टैग के अंदर यूज कर सकते हैं। जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर्स होता है, नॉर्मली आपने एचटीएमएल फाइल स्टार्ट किया तो आपने डॉक टाइप लिखा, एचटीएमएल लिखा, यहाँ पे हेड है, हेड का टाइटल पार्ट है, बॉडी, बॉडी के अंदर में देखो ये स्क्रिप्ट वाला आ गया। तो यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट के अंदर में आपको स्क्रिप्ट का टाइप बताना पड़ता है, बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग द ओनली जावास्क्रिप्ट, देयर आर सो मेनी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आर अवेलेबल। तो आउट ऑफ दिस यू कैन यूज एनी वन। तो भाई कोई भी यूज करोगे तो पहले बता दो कि मैं कौन सा स्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट का जो सिंटेक्स होता है, जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स का क्या मतलब होता है, सिंटेक्स का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स जो हमें ये बताता है कि हाउ यू आर गोइंग टू राइट द पर्टिकुलर जावा कमांड। तो सिंटेक्स आपको याद होना चाहिए, अदरवाइज योर कंपाइलर विल इंटरप्रेटर इज गोइंग टू शो यू एरर मैसेज। एक सबसे पहले याद रखना है कि जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, मींस अपर केस लेटर एंड लोअर केस लेटर आर हैविंग डिफरेंट मीनिंग। अलर्ट का ए स्मॉल है, वहीं पे अलर्ट का एक कैपिटल हो जाएगा तो जावास्क्रिप्ट उसको दूसरे तरीके से देखेगा। तो अलर्ट एक डायलॉग बॉक्स है, अगर आपने गलत स्पेलिंग लिखा तो वो फिर नहीं दिखेगा आपको। व्हाइट स्पेस एंड सेमीकोलन, जावास्क्रिप्ट इग्नोर द स्पेस टैब न्यू लाइन जावा, बट यू कैन यूज द स्पेस टैब्स एंड न्यू लाइन फेयरली इन योर प्रोग्राम सो दैट कि आप उसे प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट कर सकें। इंडेंटेशंस की को ध्यान में रखना है, आपका प्रोग्राम प्रॉपर इंडेंटेड होना चाहिए सो दैट कि आप इसको इजिली अंडरस्टैंड कर सकें। अब जैसे यहाँ पे देखो एक प्रोग्राम लिखा गया है, लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट एंड टाइप जावास्क्रिप्ट वेर 10 वेर 220। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये प्रॉपरली लिखा हुआ है लेकिन इसमें सेमीकोलन का यूज नहीं किया गया, तो सिंटेक्स एरर है। तो हमें यहाँ पे सेमीकोलन का यूज, यू मस्ट यूज सेमीकोलंस, ठीक है। तो आपको सेमीकोलन का यूज करना चाहिए। आप एक लाइन में भी चाहे तो लिख सकते हैं और अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हैं, तो टोटली डिपेंड अपॉन यू। इट इज अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस टू यूज सेमीकोलन, सेमीकोलन का यूज करने का अच्छा प्रैक्टिस। कमेंट्स रिटन बाय प्रेसिडेंट विद 2 फॉरवर्ड स्लैशेस, तो 2 फॉरवर्ड स्लैश की मदद से आप कमेंट्स बना सकते हैं। कमेंट होता क्या है, तो कमेंट एक नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होता है जिसको कंपाइलर और इंटरप्रेटर इग्नोर कर देता है। अब दो तरह के जावास्क्रिप्ट कमेंट हो सकते हैं, सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन। सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम डबल स्लैश का यूज करते हैं, मल्टी लाइन कमेंट के लिए स्लैश स्टार या स्टार स्लैश का हम इस्तेमाल करेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन राइट द मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। लाइन ब्रेक हम कैसे करते हैं, लाइन ब्रेक जो होता है वो जावास्क्रिप्ट में इग्नोर हो जाता है। जावास्क्रिप्ट कोड जो होता है वो जनरली एचटीएमएल फाइल के अंदर लिखा जाता है, इंटरप्रेटेड बाय क्लाइंट ब्राउजर होता है। स्क्रिप्ट टैग जो होता है वो ब्राउजर को बताता है कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कोड एम्बेडेड है। और अगर सबसे पहला जो स्क्रिप्ट लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट, ये दिस इज द बिगिनिंग ऑफ स्क्रिप्ट लैंग्वेज, उसके बाद स्टेटमेंट आता है और फिर आप इसका स्क्रिप्ट का क्लोजिंग टैग लिखते हैं जो ये बताता है कि स्क्रिप्ट इज क्लोज्ड हियर। कमेंट्स मैंने पहले बता दिया कि कमेंट्स का यूज क्या होता है, डबल स्लैश से, यानी कि डबल फॉरवर्ड स्लैश, या हम स्लैश स्टार और स्टार स्लैस्टिक स्लैश के बीच में भी हम कमेंट को लिख सकते हैं। अब आते हैं हम जावास्क्रिप्ट के कुछ मेथड्स के बारे में बात करते हैं। हमारे पास दो मेथड होते हैं, देयर इज वन राइट एंड सेकंड इज द राइट एलन। राइट एंड राइट एलन का क्या काम है, दोनों फंक्शन जो होता है वो स्क्रीन पे डॉक्यूमेंट्स, करंट डॉक्यूमेंट्स पे अगर आप कुछ दिखाना चाहते हो, कुछ आउटपुट देना चाहते हो, तो फॉर दैट पर्पज वी आर यूजिंग द राइट। अब व्हेन डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट इज रेफर द डॉक्यूमेंट, द ऑब्जेक्ट नेम इज अपेंडेड विद अ डॉट नेम ऑफ द मेथड। तो जैसे यहाँ पे मेथड्स का नाम क्या है, राइट। तो मान लो हमने लिखा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम, जनरली ये तरीका होता है किसी भी फंक्शन को कॉल करने का। तो राइट या राइट लाइन को, राइट एलन को यूज अगर करना हो, राइट लाइन से क्या होगा, कर्सर न्यू लाइन में जाएगा और राइट में सेम। राइट मेथड्स टू राइट स्ट्रिंग वैल्यू टू द पेज फॉलोइंग कोड, जैसे कैसे यूज होता है, देखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब ये डॉक्यूमेंट का मतलब हो गया करंट पेज की बात कर रहा है कि करंट पेज के अंदर में क्या करो, हेलो जावास्क्रिप्ट आप लिख दो। वहीं पर राइट एलन क्या करेगा, ये राइट की तरह ही काम करता है, बट एक चीज है, इट इज एडेड द न्यू लाइन कैरेक्टर एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। मीन्स जब ये प्रिंट करेगा, राइट करेगा, तो कर्सर को नीचे की ओर ट्रांसफर भी कर देगा। जैसे अगर आपने यहां पे लिखा राइट एलन हेलो, राइट एलन जावास्क्रिप्ट, तो इट इज गोइंग टू शो द आउटपुट इन अ 2 डिफरेंट लाइन, दो अलग अलग लाइन में ये आपको दिखाता है।
अब देखिए लैंग्वेज दो तरह के आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है और एक हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। जावा स्क्रिप्ट क्या है? इट इज अ क्लाइंट साइड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो जावा स्क्रिप्ट कोड को लिखने से पहले आपको समझना चाहिए कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज डज नॉट रिक्वायर कंपाइलेशन, हमें उसे कंपाइल करने की जरूरत नहीं होती है, जबकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम कंपाइल करते हैं। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इंटरप्रेटेड होता है, लोडेड होता है क्लाइंट के सिस्टम पे। एरर वॉन्ट बी कॉट बिफोर द स्क्रिप्ट इज रन, जब तक स्क्रिप्ट रन नहीं करेगा एरर नहीं मिलेगा। जावा स्क्रिप्ट जो होता है उसके एरर को ब्राउजर के द्वारा हैंडल किया जाता है। चलिए अब समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट का फाइल हम कैसे लिखते हैं और कितने तरीके से हम लिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक जावास्क्रिप्ट का कोड रन करा के दिखाऊं। तो मैं यहाँ पे नोटपैड स्टार्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे नोटपैड स्टार्ट किया और नोटपैड के अंदर में मैंने यहाँ पे लिख दिया ओके गॉट इट, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो HTML, ओके। और यहाँ पे HTML को क्लोज, और यहाँ पे मैंने इसके अंदर टाइटल डाला, यहाँ पे लिखा टाइटल, ठीक है। और टाइटल को मैंने कर दिया क्लोज। अब ये HTML और टाइटल, टाइटल के अंदर मैंने लिख दिया माई फर्स्ट जावास्क्रिप्ट कोड, जावास्क्रिप्ट कोड, ठीक है। और यहाँ पे मैंने हेड, सॉरी एक HTML हो गया, HTML ये इसके अंदर मुझे यहाँ पे हेड लगाना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे हेड लगा दिया। और इस टाइटल के लास्ट में मैंने हेड को क्लोज कर दिया। तो ये तो हमारा हो गया HTML। अब इसके अंदर में मुझे क्या करना है, बॉडी लगाना है। तो बॉडी, और बॉडी को मैंने कर दिया क्लोज, और बॉडी के अंदर में मैंने लगा दिया स्क्रिप्ट, क्या लगा दिया, स्क्रिप्ट, ठीक है। और स्क्रिप्ट को भी मैंने कर दिया यहाँ पे क्लोज, गुड। अब हमारा स्क्रिप्ट भी क्लोज हो चुका है। और अब मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे लिखता हूँ हेलो जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, और इसे बंद करके यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब मैं इस फाइल को करता हूँ सेव, सेव करता हूँ। सेव करने के लिए पहले मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि मुझे इस फाइल को कहाँ सेव करना है। तो मैं डॉक्यूमेंट्स में आता हूँ, डॉक्यूमेंट्स के अंदर में मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, एक फ़ोल्डर बनाया मैंने, और यहाँ पे मैंने फ़ोल्डर का नाम दे दिया जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। और इस जावा स्क्रिप्ट के अंदर में मैंने अपने फाइल का नाम दिया, इस टेक्स्ट को मैं ऑल फाइल्स कर देता हूँ और इसका नाम दिया फर्स्ट पेज डॉट HTML, ठीक है। फर्स्ट स्क्रिप्ट, फर्स्ट स्क्रिप्ट पेज, स्क्रिप्ट पेज डॉट HTML, ठीक है। मैंने इसको सेव कर लिया। अब ये फाइल मेरा सेव कर गया। अब मुझे इसके ब्राउज़र में एग्जीक्यूट कराना है। तो मैं कैसे एग्जीक्यूट करूँगा, मैं यहाँ पे आता हूँ स्टार्ट पे, और यहाँ पे मेरा फर्स्ट पेज अभी दिख नहीं रहा है। तो मैं आइए उसको ढूंढ लेता हूँ, कहाँ से, फाइल एक्सप्लोरर पे चलता हूँ, और फाइल एक्सप्लोरर से मैं आ जाता हूँ डॉक्यूमेंट्स, एंड डॉक्यूमेंट्स के अंदर में मैंने लिया अपना जावा स्क्रिप्ट। एंड जावा स्क्रिप्ट में देखो ये आ गया, इस पर मैंने डबल क्लिक कर दिया। डबल क्लिक करते ही मेरा गूगल क्रोम खुलेगा। इसने बोला, मैंने इसको क्रोम बोल दिया कि आप क्रोम के साथ खोल लो। इसने क्रोम के साथ इसको खोल दिया। तो नाउ चेक कि क्या आउटपुट आ रहा है, देखते हैं, आने दो, इट इज़ कमिंग नाउ। तो क्रोम डिड नॉट शट डाउन करेक्टली, कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अभी। तो हमारा पेज नहीं खुला है। तो आइए मैं ज़रा सा देखूँ वो पेज कहाँ खुला, यस ये यहाँ पे आ चुका है। तो नाउ यू कैन सी हेलो जावास्क्रिप्ट का मैसेज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब इसी चीज़ को मैं राइट के जगह पे मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और मैंने यहाँ पे कर दिया Ctrl+V, ठीक है। और Ctrl+V के बाद मैंने यहाँ पे राइट नहीं लिख के मैंने लिख दिया राइट एलन, और यहाँ भी लगा दिया राइट एलन। अब मैं इसको रन कर देता हूँ, अब मैं इसको रन कर देता हूँ, ठीक है। सेव करता हूँ, एंड नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस कोड। मुझे रन नहीं करना, मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा। क्या करूँगा, रिफ्रेश कर दूंगा। तो मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया। तो देखो ये हमारा कहाँ आ रहा है, सेकंड लाइन में, मतलब दो आउटपुट आ गया, बट ये दोनों ही एक ही लाइन में आ रहा है। तो इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो राइट अलाइन में क्या होगा कि ये कर्सर को नीचे ले जाना चाहिए इसे, लेकिन ये लेके नहीं गया। तो चलिए इसको देखेंगे कि राइट अलाइन इसने क्यों नहीं काम किया है। राइट अलाइन हेलो जावास्क्रिप्ट, ठीक है, ओके। जाओ मैडम जी, जाओ।
तो जैसा कि आपने देखा कि हमने जावास्क्रिप्ट का कोड लिख लिया। अब समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट कोड को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो देखो, जावास्क्रिप्ट दो तरीके से यूज हो सकता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल यूज करने के लिए जनरली वी आर यूजिंग द स्क्रिप्ट कोड, हम स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल तो हम करते ही हैं। अब टैग्स, स्क्रिप्ट टैग्स ये बताता है कि भाई कहाँ पे आपका जावास्क्रिप्ट कोड स्टार्ट हो रहा है। इन द अबव कोड स्क्रिप्ट इज द ओपनिंग टैग एंड दिस इज द क्लोजिंग टैग। ठीक है। अब आता है कि इसके कुछ अपने प्रॉपर्टीज होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं इस टैग के, जिसमें एक आता है सोर्स, जो हमें बताता है कि एड्रेस ऑफ एक्सटर्नल फाइल अगर आप एक्सटर्नल करते हैं। टाइप, जो डिफाइन करता है माइम टाइप को, यानी कि स्क्रिप्ट के टाइप को। कैर सेट्स, जो डिफाइन करता है कैरेक्टर इनकोडिंग। अब क्या है कि देयर आर 4 डिफरेंट प्लेस। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग 4 प्लेस होते हैं। एक होता है बॉडी ऑफ द पेज, एक होता है हेडर ऑफ द पेज, एक होता है एचटीएमएल टैग्स। विद इन एचटीएमएल टैग्स हम जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं। हम एचटीएमएल टैग मतलब जावास्क्रिप्ट को हम बॉडी में भी यूज करते हैं, हेडर में, और हम उसको एज ए एक्सटर्नल फाइल भी यूज कर सकते हैं। एक्सटर्नल फाइल जो जावास्क्रिप्ट का होता है, उसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट जेएस होता है। तो डॉट जेएस के साथ आप उसे यूज कर सकते हो। तो अब अगर मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम लिखा, जैसे कि अभी मैंने आपको प्रोग्राम लिखा, वहां पे आपने क्या देखा कि मैंने जो जावास्क्रिप्ट कोड है, उस जावास्क्रिप्ट कोड को मैंने उसके अंदर ही लिख दिया। अच्छा, एक चीज मेरे कोड में यहाँ पे मिसिंग है, और वो मिसिंग है कि टाइप। मैंने यहाँ पे टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट यूज नहीं किया है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, ये लिख दिया यहाँ पे, सो दैट कि इसको पता चल जाए कि अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ कोड, वो कौन सा कोड है। तो वो मेरा जावास्क्रिप्ट कोड है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, सेव करता हूँ, और एक बार फिर से ब्राउजर पे आते हैं, और मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ कि कुछ हो रहा है क्या। कुछ चेंज नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। इसमें राइट एलन जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, तो ये ब्राउजर डिपेंडेंसी भी हो सकती है, इट्स नॉट द बिग डील। ठीक है। तो एक तो तरीका है, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल स्क्रिप्ट बोलेंगे, एम्बेडेड स्क्रिप्ट भी हम कहेंगे। अब इसी जगह पे अगर हम ये चाहते हैं कि नहीं, हमारा तो भाई स्क्रिप्ट फाइल कहीं और बना हुआ है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल के लिए क्या करना पड़ेगा कि स्क्रिप्ट फाइल को दूसरे नाम से सेव करना पड़ेगा। इस तरीके से कोई फाइल से सेव करना पड़ेगा, और स्क्रिप्ट लैंग्वेज में आप उसको यूज करोगे कुछ ऐसे, जैसे मैंने लिख लिया यहाँ टाइप कैर सेट जावा स्क्रिप्ट हो गया, लैंग्वेज बता दिया जावा स्क्रिप्ट, और सोर्स बता दिया फाइल नेम डॉट जेएस। ठीक है। तो अब ये क्या है कि यहाँ पे आने के बाद आप जब इसको फाइल नेम बता दोगे, तो वो वहां से जाके डेटा को एक्सेस करेगा। कैसे करते हैं आइए दिखाते हैं आपको कि उस काम को हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे टाइप बता दिया, यहाँ पे लैंग्वेज भी बता देता हूँ इसको, लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, ये भी मैंने इसको बता दिया, जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज है हमारा, है ना। अब चलिए मैं करता हूँ कि एक्सटर्नल फाइल पहले बनाता हूँ, एक्सटर्नल फाइल बनाता हूँ, और उस एक्सटर्नल फाइल को मैं अपने प्रोग्राम में फंक्शंस में यूज़ करना चाहूँगा। कैसे यूज करेंगे, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं एक फाइल बनाता हूँ, न्यू न्यू विंडो करता हूँ या न्यू टैब करता हूँ, और यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ जावा स्क्रिप्ट के नाम से। तो यहाँ मैंने लिखा, हमें क्या करना है, एक फंक्शन डिफाइन करना है। क्या बनाना है, हमें एक फंक्शन डिफाइन करना है। तो फंक्शंस हम कैसे डिफाइन करेंगे, जस्ट हमने लिखना है फंक्शन। ये वाला लाइन हम यहाँ पे कर रहे हैं कॉपी पेस्ट, देखो ये जो लाइन है ना, इसी लाइन को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, फंक्शन डिस्प्ले। ठीक है, और इसके अंदर में डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो जावा। ठीक है, हेलो जावा स्क्रिप्ट लिख दिया, और यहाँ पे इसको सेमीकोलन लगा के और मैंने इसको बंद कर दिया। अब इस फाइल को मैं सेव करता हूँ, तो सेव पे चलते हैं, सेव एज। और सेव एज करते समय मैं इसका नाम जो रखूँगा, उसमें यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ डेमो डॉट जेएस। ठीक है, अब मैंने इसको सेव कर दिया। अब इस फाइल में मैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंदर में, इस हेड के अंदर में मैं क्या करता हूँ, यहीं पे लगा देता हूँ स्क्रिप्ट। क्या लगा दिया, स्क्रिप्ट। लैंग्वेज लिख दिया मैंने यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने दे दिया इसका टाइप, टाइप दे दिया टेक्स्ट स्लैश जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, और उसके बाद सोर्स, सोर्स में लिख दिया मैंने, क्या नाम दिया था उसका, डेमो डॉट जेएस। मैंने डेमो डॉट जेएस दे दिया, और इसको मैंने स्क्रिप्ट को यहाँ पे क्लोज कर दिया। हो गया क्लोज। अब उस फंक्शंस को यूज करना है। अब यहाँ वाले मैसेज को मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ हेलो, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाय, या ये लाइन हटा ही देता हूँ, मुझे इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, ये एम्बेडेड है आपका। ठीक है, एक एम्बेडेड आ रहा है जिससे कि मैसेज आ रहा है हेलो। ठीक है, या
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम्बेडेड स्क्रिप्ट। क्या लिख देता हूँ? इंटरनल। यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो आई एम इंटरनल। हेलो आई एम इंटरनल लिख दिया मैंने, आई एम इंटरनल। ठीक है। और अब मैं यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे मैं एक कुछ और भी लिखना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है एक पैराग्राफ, और पैराग्राफ लिख दिया हाय। हाय। ठीक है। और पैराग्राफ को भी बंद कर दिया, और उसके बाद मैंने उस फंक्शन को कॉल किया, डिस्प को, जो फंक्शन मैंने बनाया था, इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। नाउ रिफ्रेश इट। तो अब आप देखो हेलो आई एम इंटरनल, ये तो पहला वाला स्क्रिप्ट चला। ये हाय तो आपने पैराग्राफ लिखा, और डिस्प्ले ये हमारा रन नहीं कर रहा है। तो ये रन नहीं कर रहा है, तो इसको हम कैसे रन कराएंगे? आइए देखते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पे डेमो डॉट जेएस तो कर ही दिया था। तो चलिए यहाँ पे मैं एक चीज़ और कर देता हूँ, लिख देता हूँ, क्योंकि स्क्रिप्ट है ये स्क्रिप्ट है, SCRIPT स्क्रिप्ट। एक बार देख लें कहाँ पे मिस्टेक हुआ। यही होगा, मैंने यहाँ पे डिस्प डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा था, हेलो स्क्रिप्ट बंद कर दिया था। ठीक है, वो हो गया था। और यहाँ पे हमें डिस्प को कॉल करना था। ठीक है, ऑल आर गुड, नो प्रॉब्लम। चलिए कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट, और यहाँ पे लिख दिया प्लस स्क्रिप्ट। ठीक है, सेव कर देता हूँ। और सेव करके अब मैं इसको रन करा के चेक करता हूँ कि नाउ इट इज़ वर्किंग और नॉट। यस, हेलो जावास्क्रिप्ट। तो देखो अब डिस्प्ले पे क्या आ गया, हेलो जावास्क्रिप्ट आ गया। तो इस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट का सिंपल एक्सटर्नल फाइल भी बना सकते हैं और इंटरनल फाइल भी बना सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द सेक्शन सेशन 1। नेक्स्ट टॉपिक में अब हम बात करेंगे सेक्शन 2 के बारे में। इसके कुछ एक्सरसाइज हैं जिसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक